मेरा आँख के सामने थानेदार रखे हुए था। यहाँ तक कि तो हम खुद थाने एक बार गए थे तो वहाँ हम देखे थे शराब का बोतल पकड़ा। शराब कहाँ बंद है? थाने में, फिर सब ब्लॉक में, हर एक जगह होम डिलीवरी हो रहा है। सरकारी अफसरों के घर पे हो रहा है, होम डिलीवरी चल रहा है और ये सब थाना से चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जब इस नियम को लागू किया शराबबंदी का, तो फिर वही शराब भी पिलवा रहे हैं, होम डिलीवरी भी करवा रहे हैं। इतने लोग मर भी रहे हैं। जब उनसे नहीं संभल रहा है, बिहार नहीं संभल रहा है, देश नहीं संभल रहा है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। पिछले 15 दिनों में करीब 2 दर्जन से अधिक मौतें हो चुकी हैं जहरीली शराब को लेकर गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और बेतिया में। हमारे साथ तेज प्रताप जी मौजूद हैं, वृंदावन से लौटे हैं। सर, चेहरे पे पहले तो ग्लो आ गया है आपके, लौटे हैं वृंदावन से। तो अब जहरीली शराब पर बताइए, समीक्षा चल रही है, 5 साल हो गया, बंदी है बिहार में शराब? शराब कहाँ बंदी है? थाने में, फिर सब ब्लॉक में, हर एक जगह होम डिलीवरी हो रहा है जी। सरकारी अफसरों के घर पे हो रहा है, होम डिलीवरी चल रहा है और ये सब थाना से चल रहा है। तो शराब जहरीली बंद कहाँ है? सब जगह तो डिलीवरी चल रहा है, शराब तो बिक ही रहा है, लोग पी रहे हैं। अच्छा, इसके लिए आप जिम्मेदार मतलब किसको मानते हैं? नेता मंत्री को, या सचिव को, या जो अधिकारी हैं, पुलिस है? नियम लागू किसने किया? ये नियम तो मुख्यमंत्री जी ने लागू किए हैं। मुख्यमंत्री जी ने जब इस नियम को लागू किया शराबबंदी का, तो फिर वही शराब भी पिलवा रहे हैं, होम डिलीवरी भी करवा रहे हैं। इतने लोग मर भी रहे हैं। तो जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार सरकार है पूरे तरीके से। जो सरकार के आड़ में जो घिनौना खेल हो रहा है, ये तो सरकार कर रही है ना। एक तरफ सरकार शराब बंद करने का झूठा हवाला देने का काम करती है, दूसरे तरफ थाने में शराब मिल जाता है। यहाँ तक कि तो हम खुद थाने एक बार गए थे तो वहाँ हम देखे थे शराब का बोतल पकड़ा हमने। अच्छा, आप देखे थे? हाँ, मेरा आँख के सामने थानेदार रखे हुए था। जब हमने बोला कि ये शराब यहाँ रखा हुआ है, तो नहीं इसको पकड़ के लाया गया। तो थाने में क्यों रखा गया है? उसके चैम्बर में रखा हुआ था, यानी शराब पीता है वो थानेदार। तो शराब कहीं ना कहीं पूरे तरीके से आप देख लीजिए, पूरे तरीके से बंद नहीं है। शराब पूरे तरीके से और बिक रहा है जबकि। अच्छा, पंचायत चुनाव है, इसको लेकर बढ़ गया है क्या अभी खेप? अब देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के बढ़ गया है कि क्या हुआ नहीं हुआ, पहले सरकार को तो इसमें लगाम कसना चाहिए कि जब आपने शराब बंद किया है तो पूर्ण तरीके से बंद हो जाना चाहिए। हर एक तरीके से बॉर्डर को देखना चाहिए कि कौन आदमी आ रहे हैं वहाँ, या तो बॉर्डर पर पैसे लेकर छोड़ दिए जा रहे हैं जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, सरकार को सख्त कार्रवाई, इस पर एक्शन लेना चाहिए। अभी सरकारें के आड़ में ये सब चीज़ हो रहा है, तो इसका दोषी नीतीश कुमार जी हैं, तो नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे दें। वो जब जो बात बोलते हैं वो बात पे कायम नहीं होते हैं। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में उनकी शासन चल रही है, तो इस्तीफा दे दें वो लोग। जब उनसे नहीं संभल रहा है, बिहार नहीं संभल रहा है, देश नहीं संभल रहा है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पद पर बने रहने से क्या फ़ायदा है उनको? नीतीश कुमार का कहना है कि जो भी जहरीली शराब पिएगा वो मरेगा ही मरेगा। तो मरेगा तो मरता ही है। शराब तो ऐसी चीज़ें हैं, जो भी नशा पदार्थ हैं, कोई भी सेवन आदमी मनुष्य करता है तो उसके लिए हानिकारक है। तो इस पे लगाम कसना चाहिए, सरकार को बंद करना चाहिए जी। अच्छा, कंगना रनौत का जो बयान आया कि असली आज़ादी 2014 के बाद मिली थी और 1947 में भीख में मिली थी आज़ादी, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये पूरे तरीके से हमारे जो शहीद नौजवान हैं, चाहे भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, तो इन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपना जान प्राण, घर द्वार, परिवार सब चीज़ त्याग दिया। उन्होंने बहुत बड़ा समर्पण और बहुत बड़ा त्याग करने का काम किया और ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इस तरीके का जो इन लोगों ने सवाल जो उठाने का काम किया, ये देश को और पूरे देश की जो संस्कृति है उसको इन लोगों ने धूमिल करने का काम किया। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो देश दुनिया को बर्बाद करने में ये लोग लगे हुए हैं। पद्म सम्मान जो उनको मिला है उसे वापस लेने की भी बात अब चल रही है। ले लेना चाहिए, सरकार को वापस ले लेना चाहिए। सरकार को जब इस तरीके का रवैया होगा, ये जो देशद्रोही जो बनी हुई है कंगना रनौत, इसे इनका तो ले लेना चाहिए। जो इसके लायक है उनको देना चाहिए, जबकि तो इनके लायक जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो फैमिली होंगे या भगत सिंह के जो परिवार होंगे उनको देना चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए नहीं बनाया ये पद्म भूषण। एक और अंतिम सवाल है, मधुबनी के एक पत्रकार अविनाश झा की हत्या हो जाती है। आरटीआई एक्टिविस्ट भी थे, कई जो गोरख धंधे चल रहे थे मेडिकल के क्षेत्र में, उनको वो बंद करवा रहे थे। उनकी जली हुई लाश मिली है, सिर्फ पूरा परिवार मातम मना रहा है।
तो यही सब चीज़ हो रहा है ना सरकार में। सरकार की अगर खामियां को उजागर की जाए तो या तो जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया था, जिस तरीके से हमारे पिताजी, आदरणीय पिताजी ने सामाजिक न्याय को उठाने का काम किया, गरीब गुरुओं को आवाज़ को उठाने का उन लोगों ने काम किया, उन्होंने काम किया, तो उनको जेल जाना पड़ा। और ऐसे में पत्रकार जब जो चीज़ सरकार में चल रहा, लिप्त हो रहा है, उसका उजागर कर रहा है, तो उसकी हत्या करा दी जा रही है। तो यही तो चीज़ हो रहा है। तो सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इसीलिए ये सरकार के आड़ में पत्रकार की हत्या हुई है। सरकार को इसको जवाब देना चाहिए। जी, तो ये तेज प्रताप जी थे। समीक्षा बैठक चल रही है बिहार में शराबबंदी को लेकर, क्या निष्कर्ष निकलता है वो आप तक हम पहुंचाएंगे। पर कंगना रनावत का मामला हो, अविनाश झा की हत्या हो, या फिर जहरीली शराब से हो रही मौत, सभी पर तेज प्रताप यादव ने अपना पक्ष रखा है। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।